हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के आरोह भाग 2 बुक से चैप्टर नंबर 1 आत्म परिचय एक गीत और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, कवि एक ओर जग जीवन का भार ले घूमने की बात करता है और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। विपरीत से लगते हैं इन कथनों का आशय है कि जग जीवन से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सांसारिक जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कि कवि कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ से कवि का आशय आलोचना करने वालों से है। दुनिया अपनी व्यंग बाण से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। उसकी पहचान, उसका परिवेश, उसकी दुनिया ही है। संसार के जीवन का भार धारण कर घूमना संभव नहीं है, लेकिन जब कभी वह उसका ध्यान करता है तो वह उससे अलग भी नहीं रह पाता। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहाँ पर दाना रहते हैं यानी कि जहाँ समझदार लोग रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि कवि ने जब संसार से आत्मपरिचय किया तब उसे यह अनुभव हुआ कि इस संसार में जहाँ एक और समझदार लोग रहते हैं वहीं नासमझ और नादान भी होते हैं। नासमझ इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं, जबकि समझदार सत्य को जानकर संसार के माया जाल से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताएं। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि किसी बात या शब्द पर बल देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द क्या है, कवि और संसार के अलगाव को दर्शाता है। कवि स्वयं को समाज से बिल्कुल अलग मानता है। उसका तथा समाज का आपस में कोई संबंध नहीं है। वह संसार के भौतिकतावाद से खुद को दूर रखता है और स्वयं को इस जग से भिन्न समझता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, शीतल वाणी में आग के होने का यह अभिप्राय है, जो वाणी शीतलता से युक्त होती उसमें आग जैसे विचार भाव विद्यमान होते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान विचार भाव के रूप में उष्णता लिए हैं। उसकी वाणी में आग मौजूद है जो शीतलता की वाणी से दबी हुई है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसका उत्तर है, बच्चे इस बात की आशा में कि उनके माता पिता उनके लिए अन्न के दाने लेकर आ रहे होंगे। उनसे भोजन की प्राप्ति की आशा में वे नीड़ों से झांकते हुए उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। छठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता के भाव सौंदर्य की अभिवृद्धि का पता चलता है। इस पंक्ति की पुनरावृत्ति द्वारा कवि दिन के जल्दी जल्दी ढलने के द्वारा यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसलिए मनुष्य को बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है।